नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहीं कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, आज की यात्रा शुरू होती है हमारे घर से और इसमें हम साथ होंगे, हमारे दोस्त और हमारे परिवार और आपके द्वारा यानी कि हमारे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई तस्वीरें और वीडियो, जो कि सब मिलकर कहते हैं कृष्ण की एक जीवंत कहानी। इसमें ऐसा लगता है कि कोई नृत्य में खोया हुआ है, कोई संगीत में डूबा हुआ है, कोई प्रार्थना में तल्लीन है और एक पल तो ऐसा आता है जैसे कि ऐसा अनुभव होने लगता है कि बस अब नंद का आनंद जो है बरसने ही वाला है। तो चलिए हम भी इस यात्रा में शामिल होते हैं और पूरा मजा लेते हैं आज इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य का। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा को। कहते हैं जितनी धड़कनें उतनी ही कहानियां, और आज रात हर धड़कन में बस एक नाम, कान्हा कान्हा कान्हा। ये नाम अपने आप में बहुत सारे रहस्य को छुपाए हुए हैं। और आगे जो है ना, जैसे जैसे हम अपने इस वीडियो में बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे हम जो हैं इस त्योहार को न केवल भारत में, पूरे विश्व में किस तरह से मनाते हैं। और बात करेंगे इनके जन्म से। एक प्यारी सी परंपरा, खीरे को गर्भ का प्रतीक मानकर उसके भीतर से बाल गोपाल का जन्म। आधी रात जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, खीरे पर हल्की सी चीरा सी रेखा और फिर बड़ी श्रद्धा से छोटी सी मूर्ति को बाहर निकालकर, बस एक ये विधि नहीं, एक एहसास है, जैसे अंधेरी रात से उजाला, चिंता से चित्त में शांति और प्रतीक्षा से प्रसन्नता। देखिए कितनी सावधानी से हम इसको निकालते हैं। और जैसे हम कह रहे हो, हमारा हाथ कह रहा हो, आइए लल्ला घर आ गए आप। अब घर गर्भ से निकले हुए इस लल्ला को एक बर्तन में निकालकर जब हम इसका अभिषेक करते हैं, अभिषेक का हर एक कतरा मानो अपनी थकान उतारता है। दूध की श्वेत धारा सादगी, दही मधुरता, शहद ममता, घी तेज और जल जीवन इनका आधार बताते हैं। छोटे से बालक की मूर्ति और जैसे ब्रह्मांड की दया उतर रही हो, और हम सब उस दया के गवाह हैं। और इस तरह से अभिषेक करते हैं। और देखिए लल्ला कितने प्रसन्न दिख रहे हैं, और छोटे से हमारे लल्ला का अभिषेक हो रहा है और कितने ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अब देखिए लल्ला को सिंहासन पर विराजमान कर दिया गया है। स्नान आदि करके इनको वस्त्र धारण करा दिए गए हैं। लल्ला का पूरा श्रृंगार कर दिया गया है। अब हमारे कृष्णा को जो माला पहनाई जाती है ना, उसमें मोर पंखी होती है, तो इसकी जो सुंदरता जो होती है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बारी आती है लल्ला के भोग की। स्नान हो गया, जन्म हो गया, अब लल्ला का भोग भी तो बनेगा ना। तो लल्ला का भोग जो होता है, हमारे कृष्ण का जो भोग होता है, बहुत ही सरल होता है। माखन मिश्री जैसे बचपन की मीठी जीत, पंजीरी जैसे माँ की हथेली की खुशबू, हम सब चीज थाली में रख देते हैं अपनी अपनी छोटी सी दुआओं के रूप में। किसी के लिए सेहत, किसी के लिए रोजगार और किसी के लिए शांति होती है। और देखिए ये जो भोग आया है ना, ये कहीं साउथ अफ्रीका से आया है। बस ये जो सीमाएं होती है ना, नक्शों की चीजें हैं। साउथ अफ्रीका में भी जब आरती की लौ झिलमिलाती है, लगता है गंगा वहां भी बह रही हो। और इस तरह से कोई वहां से भेजता है भोग पूरी श्रद्धा से लगाकर। फिर आते हैं हम लोग दिल्ली में। दिल्ली से भी कोई जब भेजता है प्रसाद मुझको, ये कहकर कि मेरा भी भोग दिखाइएगा, मुझको भी खुशी होगी। कितना सुंदर प्रतीत होता है, बच्चे झूला झुला रहे हैं। और देखिए कृष्ण का तो भोग होता है ना, ये तो पाने के लिए लोग जो होते हैं, थोड़ा सा भी प्राप्त हो जाए तो बड़ा धन्य समझते हैं।
अब देखिए मेरे दोस्तों ने भी डांस वांस किया और कृष्ण के उस पे अपने ही आप पैर के रखने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ में हम लोग को भी उत्साह आ गया और मैंने भी थोड़ा सा नृत्य किया। और कृष्ण की जब बारी आती है ना तो कदम रुकते ही नहीं है, बस ऐसा लगता है कि करते जाओ करते रहो, इतना जोश रहता है ना। और बस कृष्ण की जो मूरत होती है वो दिमाग में बसी रहती है, फिर ये होश नहीं रहता कि कौन क्या कह रहा है और किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं। बस आप अपने आप में और संगीत माताएं उनको तैयार करती हैं और बड़ा मनोहर दृश्य लग रहा था और इतना एंजॉय कर रहे हैं ये बच्चे, कितने प्यारे लग रहे हैं। हर माता पिता को अपने बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि जैसे कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेला था, लेकिन उन्होंने कभी भी जीवन से शिकायत नहीं की, हार नहीं मानी और लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। तो हमको अपने जीवन को भी उतना ही ऊंचा उठाना चाहिए। और कहते हैं संगीत जो होता है ना किसी सरहद को नहीं देखता, किसी भाषा को नहीं देखता। पंजाबी में भी गीत गाए गए तो हिंदी में भी गाए गए, हर भाषा के लोग हर जगह रहते हैं। तो इस तरह से जो होता है ना, जो फेस्टिवल ये त्यौहार आते हैं ना, ये हर जो बेड़ियाँ होते हैं ना उनको तोड़ देते हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, अमीर गरीब सब बैठकर एक लाइन में जब साथ में बैठते हैं, साथ में भोग पाते हैं, सब लोग नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं, तो इतना वातावरण में एक पॉजिटिव जो वो होता है ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ना, वो फील करने वाली बात होती है। उसके बाद देखिए बस अब जन्म होने ही वाला था, सब लोग खड़े हो गए, हल्के हल्के मधुर संगीत के नाम हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा। जब चारों तरफ वातावरण ऐसा लग रहा था कि वह सब यूं पर खड़े रहो, कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब कभी कभी हम लोग अपने इतना डीप में चले जाते हैं कि हर जगह जिस ईश्वर का जन्म होता है वैसी ही भक्ति दिखाई देती है। ये कितना प्रेम मिलता है इन सीनियर सिटीजन आंटियों का। बधाई का कार्यक्रम शुरू हुआ, जन्म हो चुका था, आंटियाँ बधाई गाना शुरू कर दी थी। देखिए बच्चा आया है, लल्ला आया है और कितनी सारी खुशियाँ भविष्य में लेकर आएगा, इसके लिए गाने शुरू हो गई थी, बधाइयाँ बहुत ही सुंदर बधाई गाई जा रही थी। और उसमें कहा जा रहा था कि यशोदा मैया मुझको ये भेंट दो, मुझको ये नेक दो, भाई आपके घर में लल्ला आया है और वो लल्ला जो कि साक्षात ईश्वर का रूप है। तो इस तरह से जो है ना चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और इस तरह से देखिए बधाई का दौर चलता रहा। फिर देखिए हम कहाँ आ गए, हम आ गए वृंदावन में। वृंदावन कान्हा के दर्शन करने के लिए, जहाँ का पत्ता पत्ता भी जो होता है ना वो गवाही देता है कृष्णा यही है, कृष्णा यही है, कृष्णा यही है। उसके बाद देखिए हम जहाँ पर भी रहें, चाहे वो मथुरा है, मथुरा के वृंदावन में अभी हम गए, फिर जयपुर अभी आएंगे, दिल्ली में हमने यात्रा करी, अब आ गए हम बेंगलुरु। इनकी बांसुरी जो है ना हर तरफ से, हर जगह से हमारे दिलों तक पहुंचती है। देखिए बेंगलुरु में जहाँ पर मेरा बेटा रहता है उस अपार्टमेंट में भी बच्चों ने कितना सुंदर सा कंपटीशन रखा गया था, उसको मटके को डेकोरेट करने का, बांसुरी को डेकोरेट करने का, और चित्र दिए गए थे, उनको कलरिंग कर रहे थे बच्चे।
तो कृष्ण का देखिए जन्मदिन है, तो कृष्ण से रिलेटेड ही उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी गई थी जिससे कि वो उनके जीवन पर कृष्ण का भी जो है छाप पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को बचपन से ही इस तरह के संस्कार दिए जाएँ और हम किस देवता के किस ईश्वर के संस्कार दे रहे हैं, उसके जिसको तो कहते हैं ना कि वो अपने आप में पूर्ण अवतार था। उसके बाद फिर हम देखिए वापस लौट आते हैं नोएडा में और अपने पुराने अपार्टमेंट में बच्चे हँसी-खुशी से अपने नृत्य कर रहे हैं और ये जो होती है ना इस एज में जो गाना गाते हैं ना बच्चे, बिल्कुल बहुत अच्छा उनको प्रतीत होता है। फिर चलिए हम चलते हैं गुलाबी शहर जयपुर में, वहाँ पर बहुत ही सुंदर मधुर गीत गाया गया, कृष्ण और राधा को समर्पित ये गीत सुंदर आवाज़ में और बहुत ही बढ़िया मनोहर लगने वाला कानों को और ऐसी आयोजन जो है मन को बहुत ही तृप्त करने वाले होते हैं और उसके बाद में राधा और कृष्ण बनकर जो ये नृत्य हुआ है ना वो तो वाकई में मतलब भाव में सीधे अपने कृष्ण का जन्म मनाने के लिए गए थे और उन्होंने उसी तरह की यात्रा की है जैसे कि हम भारत में घूमते हैं और उसी तरह से ये भी अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर करिए और आप बताइए कि आपके यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं और आप लोग कुछ अलग सा भोग लगाते हैं उसको भी शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और कुछ हम कहें कुछ तुमको सब्सक्राइब करिए और हो सकता है कि अगली कहानी जो है आपके शहर से हो तो बस ऐसे ही हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे मिलते जुलते रहेंगे। बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।